ऐसा शिवलिंग जिसकी स्थापना स्वयं भगवान इंद्र ने की, ऐसा शिवलिंग जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा, और ऐसा शिवलिंग जिस पर मुगल आक्रमणकारियों के निशान आज भी मौजूद हैं, और एक ऐसा शिवलिंग जिसने तोड़कर रख दी थी मुगल आक्रांता औरंगजेब की जिद। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां मुगल आक्रांता औरंगजेब की सेना ने सन 1669 में हमला किया था और मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पहुंचकर कुछ ऐसे चमत्कारों से उनका सामना हुआ कि पूरी की पूरी सेना को वहां से वापस लौटना पड़ा। क्या थे वो चमत्कार, क्या हुआ वहां पर, हम सब कुछ बताएंगे। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी वैज्ञानिक तथ्य और पुराने मंदिरों से जुड़ी उनकी रहस्यमय घटनाएं व कहानियां। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से करीब 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक कस्बा मल्लावा, और वहीं पर एक मंदिर स्थापित है सुनासीरनाथ, जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान इंद्र ने की थी, और सन 1669 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इसको तोड़ने का प्रयास किया था। औरंगजेब, वही औरंगजेब जिसने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, वही औरंगजेब जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, वही औरंगजेब जिसने लाखों हिंदुओं का जनेऊ तुड़वाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया, और वही औरंगजेब जो मुगल काल के सबसे क्रूर शासकों में से एक था। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम आए हैं उन इतिहासकारों के दावों को झुटलाने साक्ष्यों के साथ में, जिन्होंने अपने 8x10 के कमरे एसी युक्त कमरे में बैठकर लिख दिया कि औरंगजेब का मंदिर तोड़ने के पीछे आशय केवल राजनैतिक था, न कि धार्मिक। तो कहानी शुरू होती है उसी कालखंड से जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था क्रूर आक्रांता औरंगजेब, और 9 अप्रैल 1669 को उसने पारित किया था एक आदेश जिसमें उत्तर भारत में उसके अधीन सभी राज्यों के हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए व उन्हें लूट लिया जाए। उसी कड़ी में उसकी सेना पहुंच चुकी थी मल्लावा से थोड़ी दूरी पर स्थित सुनासीरनाथ मंदिर में। अपने उद्देश्य के अनुसार सेना ने मंदिर में जड़ा हुआ सारा सोना लूट लिया, मंदिर को तोड़ दिया। तभी ये खबर पहुंची पास की थोड़ी ही दूरी पर स्थित पुराखेड़ा नामक गांव में। वहां के लोगों ने सेना के साथ में युद्ध किया और उनके सामने डटे रहे। हालांकि उन हथियारबंद के सैनिकों के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके, मगर उन्होंने अपनी जानें गंवाई। सबसे पहले प्रयास किया गया शिवलिंग को उखाड़ने का। सेना जितनी खुदाई करती शिवलिंग उतना नीचे बढ़ता जाता, सेना जितनी खुदाई करती शिवलिंग उतना नीचे बढ़ता जाता, जिसे थककर यह फैसला किया गया कि शिवलिंग को आरे की मदद से काटा जाएगा। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग को थोड़ा सा आरे से काटा, जिसके सबूत आज भी शिवलिंग पर मौजूद हैं, भगवान शिव ने अपना वात्सल्य रूप दिखाया और उससे दूध की एक धार निकली, जिसको देखकर सैनिक डरे और पीछे हटे, और ये बात जाकर उन्होंने अपने सेनापति को बताई। लेकिन सेनापति काफी क्रूर था, उसको उस पर इन चमत्कारों का कोई असर नहीं हुआ। सेनापति ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और शिवलिंग को हथौड़े की मदद से वहीं नष्ट करो। कहते हैं कि जैसे ही सैनिकों ने हथौड़े की चोट इस जगह पर की, ये दोनों निशान आपको हथौड़े के ही दिख जाएंगे, इस शिवलिंग से खून की धार निकली, जिन्होंने रूप ले लिया लाखों ततैयों का, जिनको हम अपनी उन्नाव की भाषा में बर्रैया भी कहते हैं, और टूट पड़ी औरंगजेब की सेना पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरे का निशान भी है, और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों हथौड़े के निशान हैं। टूट पड़ी औरंगजेब की सेना पर, और 2-2 किलो मुंह के साथ आए हुए सैनिक अपना 3.5 किलो का मुंह लेकर वापस लौटे। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा कि इसकी स्थापना कब की गई और किसने की। तो और जानकारी जुटाने पर पता चला कि भगवान इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तब उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा सुनासीरनाथ। हालांकि मुझे इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले
तो मुझे लगा कि ये बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित है। तब मैंने इसका खुद अनुभव करने का निर्णय लिया और बैठ गया मेडिटेशन करने। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको पता होगा कि पौराणिक शिवलिंगों के पास बैठने में आपको ध्यान में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसके शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा ही ऐसी होती है जो आपको हल्के प्रयास में ही अपनी ओर खींच लेती है। तदुपरांत मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि इसकी स्थापना पौराणिक ही है और इनकी मान्यताओं में दम है।